Question is in a teacher's workshop. The number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. आपको कहा जा रहा है एक टीचर की वर्कशॉप चल रही है और टीचर्स की जो वर्कशॉप चल रही है इसमें फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं 48, हिंदी पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं टोटल 80 और इंग्लिश पढ़ाने वाले टोटल टीचर कितने हैं 140। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स required if in each room the same number of teachers are seated and all of them of the same subject। आपको कहा जा रहा है कम से कम हमें कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स हो। जैसे मान लीजिए इस रूम में अगर 20 टीचर है तो फिर हर रूम में 20 टीचर्स ही होंगे। और दूसरी बात, हर रूम में जो ये टीचर्स होंगे सेम नंबर ऑफ टीचर्स होंगे वो सभी सेम सब्जेक्ट्स के होंगे। जैसे कि ये 20 अगर फ्रेंच के हैं, मतलब अगर इसमें ये सारे टीचर फ्रेंच के हैं तो ये सारे टीचर हिंदी के हो सकते हैं, तो ये सारे टीचर इंग्लिश के हो सकते हैं। यानी कि जो भी ये 20 टीचर्स हर रूम में होंगे वो सेम सब्जेक्ट्स के होंगे। इंग्लिश के तो सारे इंग्लिश के ही होंगे, अगर हिंदी वाला हिंदी के टीचर्स हैं तो सारे हिंदी के ही हैं इसका मतलब। तो ये कहा जाए तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि हर रूम में मैक्सिमम कितने टीचर्स आ सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रूम से पहले हमें ये देखना होगा हर रूम में मैक्सिमम, तो मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब होता है HCF। पहले हमें फाइंड करना होगा हर रूम में मैक्सिमम कितने टीचर्स आ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इट मीन्स हेयर हेयर नंबर ऑफ टीचर्स, हेयर नंबर ऑफ टीचर्स selected, number of teachers selected in each room, here number of teachers selected in each room, each room will be equal to what? Will be equal to HCF of, will be equal to HCF of 48, 80 and 144, will be equal to HCF of 48, will be equal to HCF of, will be equal to HCF of 48, 80 and 144। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ देखिए 48 क्या होता है, 8 6 48 होता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3। 8 6 क्या होता है 48, या 16 3 48, ऐसे कर लेते हैं 16 3 48। तो 16 क्या हो जाएगा 2⁻4 इंटू 3, ये तो 48 हो गया। फिर अगर हम 80 की बात करते हैं तो 80 क्या होता है 16 5 80, तो 2⁻4 इंटू 5 तो यहां भी आ गया। और इसी तरह से अगर हम 144 की बात करते हैं तो 144 क्या होता है सर 16 9 144 होता है। तो 16 तो हो गया 2⁻4 और 9 हो गया 3⁻2। कैन आई से दैट therefore HCF will be equal to, देखिए कॉमन फैक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन तीनों में वो है 2⁻4। तो ये हो गया 16, ये क्या हो गया 16। इसका मतलब ये हो गया वी कैन से दैट 10 इन ईच रूम, 10 in each room, 16 teachers, 16 teacher of same subjects, 16 teachers of same subjects are selected, are selected। now अब हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ रूम्स। देखिए एज पर क्वेश्चन फ्रेंच के कितने टीचर हैं 48। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ नंबर ऑफ रूम्स, number of rooms required, number of rooms required for French teachers, French teachers क्या होगा 48/16 इक्वल टू 3। भाई टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 48 है और हर रूम में 16 टीचर आएंगे तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी 3 रूम्स की। इसके बाद हिंदी टीचर्स कितने हैं 80, हिंदी टीचर्स कितने हैं 80। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी टीचर्स, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी टीचर्स क्या होगा 80
बाय 16, ये कितना हो गया 5। अब इंग्लिश के टीचर कितने हैं 144, इंग्लिश टीचर्स कितने हैं 144। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश टीचर्स, रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश टीचर्स, ये क्या हो जाएगा 144/16, which will be equal to 9, which will be equal to 9. Therefore, minimum number of rooms required, minimum number of rooms required, it will be equal to what? It will be equal to 3 plus 5 plus 9. It will be equal to 3 plus 5 plus 9. So 5 plus 3 8, 8 plus 9 क्या हो गया 7. So this is the final answer of this question and it is an extremely important question. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस, जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स। इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है, जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स। जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4, 5, 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14। तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।